यूएसए नो डाउट पैसे के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, मगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर देखी जाए, प्रोडक्शन देखी जाए, तो वो यूएसए से ज़्यादा चाइना में हो रही है, यूएसए से ज़्यादा जापान, फ्रांस, इंडिया में हो रही है। कि इनोवेशन, इनोवेटिव कंट्री है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने हर चीज़ के अंदर जो है ना क्वालिटी लेकर आए हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा उन्होंने क्वालिटी पे काम किया है, फ्रांस में भी और जापान में भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल इंडो पाक रिएक्शंस। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं शेयर स्टडी चैनल का नाम है टॉप 10 हाईएस्ट नॉमिनल जीडीपी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जी हाँ, पूरी दुनिया में हाईएस्ट नॉमिनल जीडीपी कंट्रीज कौन कौन से हैं और किस बिहाफ पे वो लोग यहाँ तक पहुँचे, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको उन्होंने फॉलो किया अपनी इकोनॉमी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वैसे आपकी नज़र में कौन से हो सकते हैं? मुझे लगता है चाइना होगी उसके अंदर, जापान होगी, यूएसए तो ऑब्वियसली होगा, इंडिया होगा और पाकिस्तान नहीं टॉप 10 में, टॉप 50 में भी नहीं लग रहा पाकिस्तान, बट लेट्स सी, हो सकता है। और कौन कौन सी इनके अलावा, ये तो वो नाम है ना जो बड़े कॉमनली सबको पता है, इसके अलावा देखते हैं और कौन कौन सी। लेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ये एक देश के द्वारा एक साल के अंदर तैयार होने वाले सभी प्रकार के सामानों और सेवाओं की कुल मार्केट वैल्यू होती है। यानी एक देश की नॉमिनल जीडीपी ये बताती है कि किसी देश ने एक साल के अंदर कितनी प्रोग्रेस की है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इस समय दुनिया में 195 रिकॉग्नाइज्ड देश हैं और इन सभी देशों की टोटल कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। नंबर 10 पर है ब्राजील, जिसकी नॉमिनल जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर है। ब्राजील ब्राजील 10वें दुनिया का नंबर पे है। 5वां सबसे बड़ा देश और 7वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ब्राजीलियन इकोनॉमी एक मिडिल इनकम डेवलपिंग मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ब्राजील की सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। साथ ही ब्राजील दुनिया का 10वां और लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके बाद नंबर 9 पर है इटली, लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की नॉमिनल जीडीपी वाले इटली की वर्तमान आबादी 6 करोड़ पहुंचने वाली है। इटालियन इकोनॉमी एक हाईली डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी है, जो कि यूरोपियन यूनियन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इटालियन अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान इनके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। नंबर 8 पर है कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा माय सबसे फेवरेट बड़ा कंट्री देश है, कनाडा। जिसकी पॉपुलेशन महज 3.8 करोड़ ही है और ये 2.2 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कनाडियन जीडीपी एक हाईली डेवलप्ड मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान इनके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। इसके बाद नंबर 7 पर है फ्रांस। 2.9 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फ्रेंच जीडीपी भी एक हाईली डेवलप्ड मार्केट ओरिएंटेड जीडीपी है, जिसमें इनके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है। फ्रांस दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों में से एक है। इसके बाद नंबर 6 पर है यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, फ्रांस के बारे में आपको एक बात और बताती चलूं कि हमेशा से ना बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, फ्रांस और जापान की क्रॉकरी बहुत फेमस है। फ्रांस और जापान ने अपने जो है ना इक्विपमेंट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि इनोवेशन, इनोवेटिव कंट्री है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने हर चीज़ के अंदर जो है ना क्वालिटी लेकर आए हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा उन्होंने क्वालिटी पे काम किया है, फ्रांस में भी और जापान में भी। तो दैट्स व्हाई दे आर सो फेमस, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा जिसमें उनकी। इंग्लैंड, ओके स्कॉटलैंड, जी। वेल्स और उत्तरी आयरलैंड आते हैं। यूके एक हाईली डेवलप्ड सोशल मार्केट और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जो कि 3.4 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल यूके तो वैल्यू बनता के है साथ 24 दुनिया की मोस्ट 6वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन। अर्थव्यवस्था है। इसमें सबसे बड़ा योगदान यूके की सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। यूके दुनिया की मोस्ट ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। इसके बाद नंबर 5 पर है इंडिया। ओके। 3.5 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी यूके के साथ रैंकिंग बदलती रहती है। भारत एक मिडिल इनकम डेवलपिंग। अच्छा, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया जो है ना वो यूके से ऊपर है, लेकिन अब करंट सिनेरियोज में इंडिया 5th पे नहीं बल्कि टॉप 3 में आ चुका है, थोड़ा और अपग्रेड हो गया है। तो आई थिंक कि ये वीडियो कुछ टाइम पहले की है। मार्केट इकोनॉमिक कैटेगरी में आता है,
जिसके जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सर्विस, फिर इंडस्ट्री और फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर से होता है। हालांकि भारत परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और सातवें सबसे बड़े देश के लिए यह जीडीपी पर्याप्त नहीं, जिसके चलते भारत जीडीपी पर कैपिटा रैंकिंग में 141 देशों से भी पीछे है। इसके बाद नंबर 4 पर है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ जर्मनी। जर्मनी एक हाईली डेवलप्ड सोशल मार्केट इकोनॉमी है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जर्मन अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान इनके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। जर्मनी की जनसंख्या महज 8.5। नंबर 3 पर है जापान। 12.5 करोड़ की जनसंख्या रखने वाले जापान की नॉमिनल जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है, जो कि इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाती है। जापानीज अर्थव्यवस्था एक हाईली डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन मार्केट पर नहीं होता। जापानीज इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर से होता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की जबरदस्त नॉमिनल जीडीपी के दम पर इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। चाइनीज इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान इनके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। 60% से ज्यादा प्राइवेट कैपिटल के साथ ये एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है। चीन परचेजिंग पावर पैरिटी में अमेरिका से भी आगे आता है। साथ ही चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश भी है। इसके बाद नंबर 1 पर है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके जी, यूएसए, फिर आता है चाइना, फिर आता है जापान, फिर आता है इंडिया। तो मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेडली यही लिस्ट जो मेरे माइंड में भी थी कि ये कंट्रीज तो जरूर कंसीडर हो रहे होंगे। तो यूएसए तो ऑब्वियसली सुपर पावर है, बट अनकरीब इसको जो है ना compete करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले हमेशा से चाइना था, अब इंडिया इज ऑल्सो कमिंग नियर। तो लेट्स सी इन फ्यूचर व्हाट्स गोना हैपन। जो कि 25 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की नॉमिनल जीडीपी के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिकन जीडीपी एक हाईली डेवलप्ड लिबरल कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान इनके सर्विस और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर और मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी वाला देश है। हालांकि परचेसिंग पावर पैरिटी में अमेरिका चीन से भी पीछे है, लेकिन ओवरऑल नेटवर्थ यानी दौलत में अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान देश है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये थी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा मुल्क जो है टॉप पे होना चाहिए था यूएसए को पीछे छोड़ के? क्योंकि यूएसए नो डाउट पैसे के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, मगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर देखी जाए, प्रोडक्शन देखी जाए, तो वो यूएसए से ज्यादा चाइना में हो रही है, यूएसए से ज्यादा जापान, फ्रांस, इंडिया में हो रही है। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड यही कंट्रीज मेरी नज़र में भी टॉप पे थी जो इन्होंने एक्सप्लेन की। और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेते आएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली हमारे यूथ के लिए जिनको चीज़ें नहीं पता या जो बुक्स पढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों से भी दूर हो चुके हैं। और आज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के गाइस, नेवर स्टॉप बुक रीडिंग, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होती है हमारे लिए भी, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, हमारे मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए भी। बुक रीडिंग इज सो नेसेसरी। बेशक ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आखिरी सदी है किताबें पढ़ने की, बट आई थिंक ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ों के लिए जो नो डाउट हमें सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं, बट अनटिल और अनलेस हम उसको रिसर्च नहीं करते, इसलिए कुछ बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। एक तो हमारी वोकैबुलरी इनहांस होती है, अदर देन दैट हमारा स्पोकन बेटर होता है, और थर्ड थिंग कि हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। है ये थी वीडियो, होपफुली काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा कंट्री आप लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट है? किस कंट्री में जो है ना ग्लैम बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है? कौन सा मुल्क आप सबसे पहले विजिट करना चाहते हैं? एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कौन सा पसंद है? इन तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं आप लोग नीचे दिए हुए कॉमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो से मुझे दें इजाजत, मिलते हैं फर्दर में, तब तक के लिए अल्लाह।